फैसला आया है। वजीर इत्तलात और नशरियात अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। 4 फैसलों के हवाले से उन्होंने अवाम को बताया कि हुकूमत ने 4 फैसले लिए हैं, जिनमें PTI पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया है। इसके साथ साथ आर्टिकल 6 इन्वोक करने का फैसला किया गया है। साथ ही दीगर फैसले भी लिए गए हैं। इसी पर मजीद बात करने के लिए सीनियर एंकर पर्सन आमिर जिया ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया जिया साहब आपके वक्त का। हुकूमत के इस फैसलों को किस तरह से देख रहे हैं? इससे पहले भी हम गुफ्तगू कर रहे थे, मुख्तलिफ एनालिस्ट और कानूनी माहिरीन गुफ्तगू कर रहे थे। एतजाज एहसन ने बड़ी स्पेसिफिक बात बताई कि हुकूमत डेस्परेशन का शिकार है और वो अपने केसेस से तवज्जो हटाने के लिए इस तरह के फैसले कर रही है। मेरे ख्याल में हर शऊर पाकिस्तानी हैरान है कि हुकूमत किस रास्ते पे चल पड़ी है। इस बात की खमाजी करता है कि हुकूमत दबाव का शिकार और बदमाशी का शिकार है, और जिस तरह के वो इकदाम कर रहे हैं, देखिए ये पाकिस्तान में मतलब ठीक है, बहुत ज्यादा जबर भी चलता है। अगर माजी में आप मिसाल ले लें, बहुत ज्यादा आप अपनी मनमानी कर सकते हैं, लेकिन इतनी अंधेर नगरी चौपट राज नहीं है। आपको PTI पे पाबंदी लगाने के लिए जाहिर है कि आपको अदालत का रुख करना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा कि आप जो है मतलब है कि वाकई ये पार्टी जो है पाकिस्तान के लिए खतरा है, या इसमें कोई गद्दारी वाला काम हुआ है, ये दुश्मन मुल्क से मिल गई है, ये पाकिस्तान की इंटेग्रिटी के खिलाफ काम कर रही है। तो मेरे ख्याल में ये, और आपको पता है एक मकबूल जमात है PTI, ये कोई ये चीजें करना आसान नहीं होगा। हुकूमत अपना ट्रैक देख रही है। अभी तक ये 2 साल में, 2.25 साल में जिस तरह के केस देकर आए हैं PTI के खिलाफ और उसके रहनुमाओं के खिलाफ, तो वो उसने भी इनको बहुत ज्यादा एक्सपोज किया है कि इद्दत का केस इनको मिला, तोशा खाने का केस मिला, वो तमाम केसेस ऐसे थे कि देखा कि वो जहां जहां जब वो केसेस चले तो शूट डाउन होना शुरू हो गए आला दलिया की तरफ से। तो जाहिर है कि एक्ट ऑफ डेस्परेशन है। बजाय इसके कि अब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था मखसूस नशिस्तों के हवाले से, मेरे ख्याल में इसकी वजह से इनमें एक बदहवासी छा गई है, पैनिक हो गए हैं ये लोग। होना चाहिए था कि खुशदिली से उस फैसले को कबूल करते, पाकिस्तान में सियासी हिद्दत में कमी के लिए कोशिश करते, PTI से बातचीत करते, उनके जो अरकान जिनको आपने रोका था उनको आने देते, PTI को बतौर एक मकबूल जमात के, बड़ी जमात के काम करने देते। ये एक रास्ता था, जमहूरी रास्ता था, आईनी रास्ता था। अब अगर आमिर साहब, जैसे कि आपने भी कहा कि खुश दिली से इस फैसले को कबूल करते हैं, लेकिन जब ये फैसला आया था तब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी सुनी, तब खुश दिली से इन्होंने कबूल भी किया और कहा कि हम सर तस्लीम कम करते हैं और इस तरीके की बातें की गई। लेकिन आज सडनली जो है वो चेंजेस हमने देखी। जब वजीर इत्तलात की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगानी चाहिए, अब नो मोर का हम मुतालबा करते हैं। इस तरह के हुकूमत के मूव को आप क्या समझते हैं, क्या इम्पैक्ट छोड़ के जाएगा फ्यूचर पे? देखिए, पहली बात है कि खुशदिली से कभी भी कबूल नहीं किया था। वो नज़ीर तारड़ साहब ने ये जरूर कहा था कि हम तस्लीम का हम करते हैं, लेकिन उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, चाहे ख्वाजा आसिफ की हुई और किसी और इनके रहनुमाओं की, उन्होंने इस चीज के खिलाफ भी बात की। अज़मा बुखारी साहिबा की आप बात कर लें, जहाँ जहाँ इनके लीडर्स को मैंने सुना, तो इन्होंने कभी भी उसको तस्लीम नहीं किया था। हालांकि बहुत ही गैर मंतकी मुतालबा है कि आप वो चीजें वो आप जीते भी नहीं है, मतलब है कि वो आपकी इतनी कहते हैं अदद भी नहीं है आपकी, और आप कह रहे हैं कि हमारा उन मखसूस नशिस्तों पर दावा है। जिसने कभी भी नून लीग को, पीपल्स पार्टी को, किसी और जमात को नहीं मिल सकती थी। फिर सबको पता है कि जी वो जो सुन्नी इत्तेहाद है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, वो किन हालात में बनी, किन हालात में PTI के लोग उसमें शामिल हुए। तो एक सुप्रीम कोर्ट ने जो ओरिजिनल सिन हुआ था उसको दुरुस्त किया। जो इलेक्शन कमीशन ने गलत इंटरप्रिटेशन की थी, उन्होंने एक बड़ी जमात को इलेक्शन से बाहर रखा था, उससे उसका जो था सिंबल छीन लिया था। तो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आप देखें, अमूमी तौर पे मुल्क में इसका खैर मकदम किया गया है। अब सिर्फ ये फैसला नून लीग को बहुत बुरा लग रहा है। मुझे नहीं पता कि पीपल्स पार्टी कहाँ पे खड़ी होगी इस मामले में। पीपल्स पार्टी की हमें उम्मीद करना चाहिए कि जनाब जो ये कहते हैं कि हमारी जमहूरी रिवायतें, तो उनको आइन का साथ देना चाहिए, कानून को और सुप्रीम कोर्ट का साथ देना चाहिए। लेकिन मैं आमिर जिया साहब, पीपल्स पार्टी तो क्लियरली हुकूमत के साथ खड़ी है। वजीर इत्तलात ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हम जो भी फैसले आज किए हैं वो इत्तेहादी हुकूमत ने किए हैं, तो क्लियरली नजर आ रहा है कि पीपल्स पार्टी तो हुकूमत के साथ खड़ी है इन फैसलों में। मैं फिर भी वो कहते हैं इस दिले खुश फहम को है तुझसे उम्मीदें, तो उम्मीद ये करनी चाहिए कि पीपल्स पार्टी के ट्रैक रिकॉर्ड है। जब उनके मुंह से न सुन ले, बिलावल भुट्टो आके कह दें कि जी हम चाहते हैं कि इस जमात पे पाबंदी लग जाए, तो ठीक है, हम मान लेंगे। अभी तो तारड़ साहब कह रहे हैं ना, तो हो सकता है कि बिल्कुल सही कह रहा हूँ, मैं डाउट नहीं कर रहा। देखिए, इस मुल्क में नेशनल अवामी पार्टी हुआ करती थी, उस पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में पाबंदी लगी थी, गालिबन 1975 की बात। उससे पहले याहिया खान के दौर में भी उसके ऊपर बड़ा वो हुआ था ना, लेकिन उससे मसला हल तो नहीं हुआ था, ठीक है ना। अच्छा, आपको किसी पार्टी पे पाबंदी के लिए आपको अदालत में जाकर साबित करना पड़ेगा। अभी क्या साबित करेंगे? एकदम ऐसी क्या चीज हुई
इसलिए ये लोग नाराज हो गए कि सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों में फैसले दे दिया, वरना तो ना इस मुल्क में कोई दहशतगर्दी की आमिर साहब, कार्रवाई। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। ताज़ा तरीन खबर ये आ रही है कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर कर दी गई है। मखसूस नशिस्तों के हवाले से अता तारन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी की अपील दायर की जाएगी। अब ये खबर कंफर्म हो रही है और तफसीलात सामने आ रही हैं कि मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील को हुकूमत ने दायर कर दिया है। जी आमिर जिया साहब, आप कंटिन्यू कीजिए। जी, मैं यही अर्ज कर रहा था कि ये मतलब है कि जो भी हमें समझना चाहिए कि हुकूमत जिस रास्ते पर है उससे पाकिस्तान में सियासी महाजराई में इजाफा होगा। ज्यादा अगर इनको जबर करना पड़ा उससे भी मामला संभलने वाले नहीं है। दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर हैं। यूएस कांग्रेस ने एक फैसला कर दिया है, उन्होंने रेजोल्यूशन पास किए हैं। आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान पर मजीद दबाव में इजाफा होगा, तो जरूरत इस बात की थी कि आप अपने घर को दुरुस्त करते, यहाँ पे तरक्कियों को कम करते और आईन और कानून के मुताबिक चलते। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तब तो फिर हम यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह पाकिस्तान पे रहम करे। मुझे तो बिल्कुल आमिर जिया साहब, जैसे कि आप भी कह रहे हैं, जाहिर है अगर मुल्क की बात करें तो इस वक्त स्टेबिलिटी नहीं है, मौशी इस्तेकाम जो है वो पूरी तरीके से नहीं है। अगर हम ओवरऑल सिचुएशन देखें, मुल्क इस वक्त काफ़ी हद तक जो है डिसबैलेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसी सूरत हाल में सियासी जमातों को एक साथ मिलकर एक पेज पर बैठ कर मुल्क के हालात को बेहतर करने के लिए सोचना चाहिए। ओवरऑल आपने देखा कि फुल कोर्ट ने फैसला दिया, फुल कोर्ट के फैसले के बाद अब ये नून लीग के इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आ जाना, इत्तेहादी हुकूमत का साथ दे देना, क्या कहते हैं कि आगे जाके हम स्टेबिलिटी की तरफ कब जाएंगे, या मुल्क जो है वो हम स्टेबल होता हुआ कब देखेंगे इस सूरत हाल में? लेकिन हालात में तो हालात बद से बदतर ही होते जा रहे हैं और इसमें मैं कसूरवार समझता हूँ कि हुकूमत उसकी जो कोताबीनी की उनकी पॉलिसीज हैं उस बिल्कुल सियासी बालकुल नजरी का मुजाहरा नहीं कर रहे हैं ये लोग। और ये लोग अपने छोटे छोटे मफादात के लिए, अपने इक़्तिदार को दुआम देने के लिए ये मुल्क के मुस्तकबिल के साथ जो है ये लोग खेल रहे हैं और बिल्कुल खुदकुश रास्ते पर पाकिस्तान को खातूम बदहन लेके जा रहे हैं। इससे बचने का मैं उम्मीद करता हूँ कि जो इत्तेहादी हैं वो इनको ब्रेक लगाएं मुस्लिम लीग नून को, क्योंकि मुस्लिम लीग नून में बदहवासी है। क्योंकि देखें, मसला पीपल्स पार्टी का नहीं है, उनका जो सिंध का किला महफूज है, सिंध में उनकी पॉपुलैरिटी है, ठीक है, उनको जेन्युइन वोट पड़े हैं देही सिंध के अंदर। मसला पंजाब की बैटल ग्राउंड है जहाँ पर नून लीग की पॉपुलैरिटी, मकबूलियत बहुत बुरी तरह से इरोड हुई है। सबको पता है कि नवाज शरीफ साहब ने किस मुश्किलों से जो है उनकी नशिस्त नहीं निकल रही थी और उसमें लोग शकूक व शुबहात के इज़हार करते हैं। तो आप अंदाजा कीजिए कि वो इस वक्त असल जो क्राइसिस है वो नून लीग का है। अब उस क्राइसिस को अगर पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम भी अपना लेती है तो एक अलग बात है। लेकिन आप बिल्कुल आपने सही कहा था कि कहीं पर पाकिस्तान के लिए बैटिंग करने के लिए कोई निकले और आपस में बैठकर कम से कम अगर साथ में बैठे कम से कम ज्यादती तो ना करे ना। मतलब आप उतना ही जुल्म करें जितना कल को आप भी बर्दाश्त कर सकें, क्योंकि हमेशा इक़्तिदार किसी के पास नहीं रहता है और यहाँ पे पहिया घूमते हुए बिल्कुल देर नहीं लगती है। अब कहते हैं एकदम एक पल आप उठेंगे कि चीजें बदली भी होंगी। तो इनको खुद सोचना चाहिए कि भाई किस रास्ते पे लेके जा रहे हैं पाकिस्तान को, और ये बहुत इंतहाई मेरे ख्याल में खतरनाक इन्होंने डिसीजन लिया है और इसका कोई मतलब है पाकिस्तान को फायदा नहीं होगा और मैं बता रहा हूँ हुकूमत और नून लीग को भी नहीं होगा। अच्छा आमिर जिया साहब, आप क्या समझते हैं, अजीब बात नहीं लगती, अब से चंद हफ्तों पहले तक तो हुकूमत रिकंसिलिएशन की बात कर रही थी और इस पर कमेटी भी कायम करने का तस्करा हो रहा था, लेकिन अब जो है अचानक से इस तरह का मूव कर दिया गया है। आप क्या समझते हैं, हुकूमत कंफ्यूज क्यों है? कंफ्यूज नहीं है, दबाव का शिकार है, झुंझलाई हुई है, बदहवास है, ये इसकी वजूहात हैं। इनको पता है, देखिए एक तो इनको पता है कि ये मतलब है अवाम में मकबूल नहीं है, जिस तरह के फैसले कर रहे हैं मजीद इनको गैर मकबूल बना रहे हैं। इनको पता है कि इनके पास कोई विजन नहीं है, ठीक है ना, ये तमाम चीजें इनके साथ हैं। फिर इनकी जो लेजिटिमेसी है उसको लोग नहीं मान रहे। पाकिस्तान में क्या बैरून मुल्क नहीं लोग मान रहे हैं, मतलब वो यूएस का जो रेजोल्यूशन उसकी गवाही देता है। तो मेरे ख्याल में इतना इन पर दबाव पड़ा है। अब इसके बजाय से कि ये चीजों को दुरुस्त करें, ये मजीद खराब कर रहे हैं, तो वो पनपने में जमाने की ये बातें नहीं हुआ करती। जी ठीक है आमिर जिया साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिए।